गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा 13 रीजन्स वाई सीज़न 1 एपिसोड 12 के बारे में। 13 रीजन्स वाई एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हमको बताया गया है एक लड़की के बारे में जिसने सुसाइड किया है और वो पीछे छोड़ के गई है 13 टिप्स, जिसमें उसने 13 रीजंस बताए हैं कि उसने सुसाइड क्यों किया। यहाँ 12th स्टेप स्टार्ट हो रही है और प्रेजेंट में क्ले के घर पे लेटर आता है। सबके घर पे लेटर आता है। जो भी लोग हैना ने लास्ट एपिसोड में वो लेटर में नाम जिसका लिखा था, तो कोर्ट से सबके घर पे लेटर आता है। यहाँ जेसिका के घर पे जस्टिन आया है। वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रेस उसको कैसे हेल्प करता था चीज़ों में। उसके पास स्कूल में भरने के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास शूज़ नहीं थे, कपड़े नहीं थे, तो ब्रेस उसको लेके देता था चीज़ें। लेकिन जेसिका बहुत गुस्से में है और वो उसे बोल रही है, तो तुम मुझे अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि तुमने मेरे साथ जो किया तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि रेप होना क्या होता है। हैना टिप्स में बोल रही है कि मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरी लाइफ का सबसे ख़राब दिन स्टार्ट कैसे हुआ। पास्ट में सीन चल रहा है। हैना के मॉम डैड पैसे के लिए लड़ रहे हैं और हैना उनको बोलती है कि हाँ, मैं कुछ काम कर सकती हूँ कि मैं पैसे डिपॉजिट करवा के आती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वो पैसे लेके जाती है, उसका ध्यान नहीं होता है, उसका किसी का क्ले का कॉल आता है, तो वो गाड़ी के ऊपर पैसे रख देती है और पैसे वापस लिए बगैर ही गाड़ी में बैठ कर चली जाती है। तो पैसों भरा बैग गाड़ी से गिर जाता है कहीं पे। प्रेजेंट में क्ले टोनी से एक टेप रिकॉर्डर, मतलब रिकॉर्ड हो सके वैसा लेता है। यहाँ एलेक्स, जैक, मार्कस, कोर्टनी, रायन, टाइलर डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। अभी कोर्ट का लेटर है, सब कुछ सच बोल देंगे या फिर उसको झूठा बोल देंगे। टोनी को हैना की मॉम पूछती है, वो चिट्ठी दिखा के जो हैना की मिली थी सबका नाम लिखे हुआ, कि इसमें तुम्हारा नाम क्यों है और इन सब का नाम क्यों है। तो टोनी उस वक्त कुछ नहीं बताता है, लेकिन टोनी अपने बॉयफ्रेंड को बोलता है, वो उसके साथ रो रहा होता है कि मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे सीक्रेट्स छुपाने का काम दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ये सही कर रहा था या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस हैना की हेल्प करना चाहता हूँ। यहाँ पास्ट में हैना के मम्मी पापा उसको बहुत डांटते हैं कि उसने पैसे गुम कर दिए। उनको पहले से ही पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। हैना वहीं पे रोने लगती है और टिप्स में बोल रही है, मुझे लगा मैं कुछ भी करूं लोगों को निराश ही करूंगी। मैं सोचने लगी लोगों की लाइफ कितनी खुश होगी मेरे बगैर, और ये कैसा लगता है जैसे कि कुछ भी ना हो, जैसे एकदम डीप काला कुछ भी नहीं। और जो लोग यहाँ पे साइन ढूंढ रहे हैं, ये बहुत डरावना है। ये जैसे
कुछ भी ना हो। तो वो बाहर चक्कर मारने जा रही है और बोल रही है, मैं बहुत चली उस दिन, जहाँ मैं पहले भी रहती थी और जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ तक मैं चलती गई, जहाँ तुम रहते हो। और दूर से ही सुनाई दे रही थी गानों की आवाज़। इधर पार्टी चल रही थी। तुम्हें लगता होगा कि जो भी जैस की पार्टी में हुआ, आपने लास्ट एपिसोड में सुना है, मैं नहीं जाती उसके बाद यह पार्टी में, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद चलते गए और मेरा दिमाग और दिल में कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ प्रेजेंट में क्ले भी ब्रेस के घर पे आया है। हैना टिप्स में बोल रही है कि पार्टी में मैं जैस को देखकर एकदम शॉक में थी कि वापस जो भी लास्ट पार्टी में हुआ था उसके बाद। यहाँ पे पास्ट में सीन ऐसा है, ये पार्टी प्रेस की है और सब लोग पूल में नहा रहे होते हैं, तो वो लोग हैना को भी बुलाते हैं। तो हैना भी उन लोगों के मनाने के बाद अंदर पूल में चली जाती है और टिप्स बोल रही है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो तारों को देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही थी, पहली बार कई दिनों में। यहाँ प्रेजेंट में क्ले बोल रहा है कि ब्रेस एक्सेप्ट करो कि तुमने हैना का रेप किया है। और यहाँ पास्ट में जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, ब्रेस आ जाता है पूल में और वो हैना का रेप कर देता है। हैना टिप्स में बोल रही है, जहाँ से मैं देखती हूँ यहाँ पे 2 तरीके हैं मरने के। अगर तुम लकी हो तो तुम लंबा जीते हो, तुम्हारी बॉडी जितना चल सकती है उतना चलती है, उसके बाद काम करना बंद कर देती है। और अगर तुम लकी नहीं हो तब तुम बार बार मरते हो, जब तक तुम्हें पता चले ये बहुत देर हो गई होती है। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा मैंने कुछ ज़्यादा किया होता या मुझे कुछ ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन मैं कंट्रोल खो चुकी थी और उस मोमेंट में मैं खुद को मरा हुआ मान रही थी। मैंने सोचा मैं भूल जाऊं जो भी हुआ, लेकिन शुक्रिया ब्रेस का, अब ये मेरी इज्जत पे आ गई थी। शुक्रिया ब्रेस, ये मेरी इज्जत पे आ गई थी। यहाँ पे प्रेजेंट में ब्रेस क्ले को बहुत मारता है, लेकिन क्ले उसको बार बार बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने उसी का रेप किया और क्यों किया रेप हैना का। तो ब्रेस बोलता है उसको चाहिए था, वो उसने मुझे बोला, हाँ उसने मुझे बोला कि उसको चाहिए था, इसलिए मैंने उसको किया। इसको तुम्हें जो बोलना हो बोलो, रेप बोलना हो या नॉर्मल हुकअप बोलना हो, तुम्हारी मर्जी है। और ब्रेस बोल रही है, और मुझे कि मैंने सोचा मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं जी सकती थी।
तो मैंने लिस्ट बनाना चालू की कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब कैसे हो गई, और जो नाम आए लाइफ में कुछ भी होता है, इसे कंट्रोल करना बस एक धोखा है। कभी कभी जो सोचना हो उसको तुम रोक नहीं सकते। कभी कभी लोगों का सोचना हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो हमको फील करवाते हैं छोटा और एकदम बिना शक्ति का, कमज़ोर। है ना बोल रही है कि जब मैंने लिस्ट बनाई और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे सब समझ आया ये सब कैसे हुआ, और आज के बाद मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ प्रेजेंट में एलेक्स ने खुद के सर पे गोली मार दी है। ये सब चीज़ों से थक के यहीं पे एपिसोड 12 ख़त्म होता है। होप मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।